जय हिंद, नमस्कार, दुआ सलाम। एवरीवन इज लाइक अ बुक इफ यू नो हाउ टू रीड। हर इंसान एक किताब की तरह है अगर आप पढ़ना जानते हैं तो। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, आत्म अभिव्यक्ति। नाम शशिकांत मिश्रा। काम एक भूतपूर्व भारतीय नौसैनिक, एन एक्स इंडियन नेवी सेलर, ए मास्टर चीफ इंजीनियरिंग आर्टिफिसर फर्स्ट क्लास, ए मेरीन इंजीनियर, एक्स इंडियन नेवी। कारपोरेट, निजी क्षेत्र, देश विदेश की कंपनियों का एक चीफ इंजीनियर, सीनियर सर्विस मैनेजर, मेजर प्रोजेक्ट मैनेजर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एलिवेटर, एमईपी टेक्निकल का एक सलाहकार, एक कंसल्टेंट। इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना में 17 साल की उम्र से 37 साल की उम्र तक 20 साल देश की समुद्री सीमाओं पर जंगी जहाज, वारशिप में रक्षा सेवा करी। मेरी पहचान, मेरा जीवन भारतीय नौसेना है। माई लाइफ एंड माई आइडेंटिटी आर इंडियन नेवी। नौसेना के जहाज में पूरे देश की समुद्री यात्रा हुई, देश को सीखने, समझने, देखने का मौका मिला। साथ साथ एक और बड़ा सौभाग्य रहा कि भारतीय नौसेना के जहाज से विदेश यात्राओं का भी सौभाग्य मिला। आई मिस प्राइड एंड ऑनर ऑफ माई यूनिफॉर्म लाइफ ऑफ इंडियन नेवी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेरे जीवन की कहानी, सफ़र आगे बढ़ा। मेरे साथ एक फौजी का जज्बा, भारतीय नौसेना की कड़ी मेहनत और अनुभव साथ में था। मुंबई, बॉम्बे में अमेरिकन एम्बेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का एमईपी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग प्रोजेक्ट मैनेजर रहा। फिर कोने एलिवेटर, फिनलैंड की लिफ्ट कंपनी का काम करा। इंडिया बुल और छत्रपति शिवाजी T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बॉम्बे का मेजर प्रोजेक्ट मैनेजर रहा। यह थी मेरी प्राइवेट सेक्टर की, कारपोरेट की, देश विदेश कंपनियों की कामकाज की यात्रा। भारतीय नौसेना ने मुझे रशिया, तब के USSR का अनुभव दिया। प्राइवेट कंपनी ने मुझे ईरान व अमेरिकन लोगों के साथ काम करने का मौका व अनुभव दिया। ईरान में रहकर मैंने खूबसूरत देश के खूबसूरत लोगों को, इमाम अली के दीवानों को देखा व समझा। भारतीय नौसेना के 20 साल के अनुभव से मैंने यह सीखा कि हमें कामयाब और सफल होने के लिए मिलजुल कर एक टीम स्पिरिट से काम करना चाहिए। कारपोरेट, देश विदेश की कंपनियों में 20 साल काम करने के बाद मैंने यह सीखा, यह अनुभव मिला कि आपको अपना काम बखूबी आना चाहिए, बड़ी मजबूती से अपने बलबूते पर, अपने पाँव पर खड़ा होना आना चाहिए, वरना टांग खींचकर गिरा दिया जाएगा। लेग पुलिंग। पूरी दुनिया एक बाजार हो गई है। आज हम हिंदुस्तानियों की प्रतियोगिता, कंपटीशन दूसरे देशों के लोगों के साथ है। दोस्तों, अब तक आपसे मैंने मेरी और भारत माता मदर इंडिया की बात करी। अब मैं आपसे मेरी माँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी सांसों में जिंदा है। मेरी 2 माँ, एक जिसने जन्म दिया, धर्म सिखाया, भारतीय नौसेना में भेजा। दूसरी माँ भारतीय नौसेना, जिसने कर्म सिखाया, जीना सिखाया। सूरज की ज़रूरत क्या होगी है माँ, है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी।
इससे पहले कि मैं अपनी कहानी ख़त्म करूं, आइए आपको मैं अपनी ज़िंदगी का अपना एक ख़ास रंग और दिखाऊं। कहते हैं कलाकार फनकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। मैं यह मानता हूं कि हर इंसान एक कलाकार फनकार है। मालिक ने, भगवान ने हर एक इंसान को एक फन, कला, नेमत, खासियत, हुनर, गुण दिया है। दूसरे में देख न सका तू अपने जैसे इंसान को, पत्थर में कैसे पाएगा फिर अपने भगवान को। सौभाग्य से मुझे आप जैसे कदरदान मिले जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे कलाकार स्वभाव के कारण जीवन में कुछ खास मौके भी मिले जो उम्र भर के लिए एक यादगार बन गए। Maya farma maraskaya, I profesija maraskaya, na galve šapka maraskaya, еще srce tolka mojo. Maya farma maraskaya, I profesija maraskaya, na galve šapka maraskaya, еще srce tolka mojo. Maya farma maraskaya। रशियन लोग और कलाकार मेरे इस गीत को सुनकर बहुत खुश हुए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं यह गीत श्री राज कपूर जी को सुनाऊं, सुना नहीं पाया, पर सौभाग्य से मौका मिला। मैंने शशि कपूर जी को यह गीत रशियन में सुनाया, जो एक नौसैनिक रूस में गाना पसंद करेगा अपने बारे में बताने के लिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद व शाबाशी दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हों, या हरिद्वार के गंगा किनारे के संत महात्मा, या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यह सब मेरे जीवन में यादगार के लम्हे लेकर आए। एक कलाकार की हैसियत से मैं आपके सामने हाजिर नाजिर हूँ। आपसे मिलकर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। वेरी हैप्पी टू बी विथ यू ऑल, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू हैप्पी टाइम।